बना लिया। तो इससे घबराए हुए हैं कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जमानी चलती है, लेकिन सरकार उधर बन जाता है जिस ओर दलितों की टोली चलती है, दलितों की सैलाब चलता है, दलितों का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ से। दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स से कि हम जी के रूबरू कराना चाहते हैं जो 2 बार जी के विधायक और 1 बार सांसद का चुनाव जी के लड़ चुके हैं, और वो भी ऐसे शख्स के खिलाफ जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी जी के चुनाव लड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनके खिलाफ भी जी के चुनाव लड़े हैं। और वो अभी जे कि हमारे साथ जे कि स्टूडियो में जे कि मौजूद हैं। हम उनसे जे कि कुछ विषय है जे कि है, कुछ बिंदु है, इस पर जे कि चर्चा करेंगे और इस पर जे कि हम बातें करेंगे। इससे पहले हम एक थोड़ा सा जे कि सर का जे कि परिचय जानेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद से चर्चा पर जे कि विषय जे कि आगे बढ़ाई जाएगी। तो सर जे कि आपका हम थोड़ा सा एक जे कि परिचय जानना चाहेंगे, इसके बाद से आगे जे कि बढ़ जाएगी। जी, बहुत बहुत आपको और आपके इस मीडिया मैनेजमेंट की जो आपकी टीम है, इसको मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और बहुत अच्छा है कि आज आप लोगों के बीच में आकर के लगा है कि जो जेन्युइन जो सच्चाई है और जो कोई मीडिया दिखाना नहीं चाहता है, उस चीज़ को आप समाज में उजागर करना चाहते हैं, उसको रोशनी देना चाह रहे हैं। और मेरा नाम अवध किशोर निगम है और सामाजिक सोशल वर्क से हम लोग जुड़े हुए हैं। और करंट में जो सिचुएशन है इलेक्शन, सिलेक्शन और कलेक्शन का, इन सारे सब्जेक्टों से के दौर से हम लोग गुजर कर आए हुए हैं। लेकिन आज के ज़माने में कौन समाज सेवा करता है और कौन कितना राजनीति करता है, यह समझ से परे है। क्योंकि व्यक्ति के लाइफ में जो व्यक्ति जितना सोचता है कि उड़ान भरे, लेकिन महंगाई के दौर ऐसी चल रही है कि युवा, नौजवान, छात्र और बेरोजगार तो करा ही रहे हैं। इस देश में जो जिम्मेदारियों के दौर से जो गुजर रहे हैं लोग, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो लाइफ में कैसे ज़िंदगी को जिएं या उन जीवन को वो काटें। बहुत अच्छा सर। सर जी कि अब हम जे कि चर्चा के विषय की तरफ जे कि बढ़ते हैं, और सर से जे कि हम बेगर जे कि घुमाव के बात जे कि डायरेक्ट जे कि मुद्दे पर जे कि आते हैं और जे कि बात करते हैं सर से। सर, आपसे मेरा जे कि यह पहला जे कि चर्चा का विषय है कि अभी उत्तर प्रदेश में जे कि उपचुनाव होना है और 2027 में जे कि विधानसभा का चुनाव होना है सर। तो इसमें आप जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं, उस पार्टी का जो है कि क्या तैयारी है सर, इसके बारे में जो कि आप थोड़ा सा जो कि बताने का प्रयास करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु, अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल पार्टियों की जो हालात चल रही है, तो समाजवादी पार्टी की भी सरकारें देखी गई, भारतीय जनता पार्टी का करंट में चल रहा है, और बहुजन समाज पार्टी ने भी 4-4 बार सरकारें बनाया। तो कहीं ना कहीं, और कांग्रेस का तो देश की आज़ादी के बाद से अब तक वर्चस्व चल रहा था, अब प्रदेश में नहीं चल रहा है, देश के अंदर कहीं कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं। लेकिन आजकल की दशा दिशा और राजनीति की सोच क्या है, ये मीडिया पूछना चाहती है, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि आते हैं वो बातचीत करने से सीधे तौर पर कतराते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम मीडिया के सामने ऐसे पढ़ें जो धारा प्रवाह गति से, जो स्पष्ट जिन बातों को दबा के रखा गया है उसको करें, ताकि जनता के हित में हो। ये बहुत अच्छा लगा कि आप 2027 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप पूछना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी का आगे बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। 2027 में आपकी कैसी तैयारी है सर? 2027 में ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति साफ दिखाई दे रही है कि गठबंधन की तैयारी चल रही है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो और चाहे वह कांग्रेस और इनके साथ एनडीए या आईएनडीए का गठबंधन हो। लेकिन आज जो देखा जाए, जो विचारधारा से अलग हट करके जो बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करती है, इसका नुकसान तो पार्टी को जरूर हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें मीडिया बंधु, ये पार्टी नहीं है, यह मिशन है। बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है। माननीय साहब ने कहा था कि हम सत्ता में आए या न आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य जो है सत्ता प्राप्ति का नहीं है, मेरा उद्देश्य कि समाज में व्यवस्था परिवर्तन करने का। सर जे कि हमारा दूसरा जे कि चर्चा का जो विषय है, यह है बड़ा जो है कि जटिलता की तरफ जे कि दर्शाती है
कि सर ये कि अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और इस पर ये कि तमाम ये कि समाजवादी हो, कांग्रेस हो या कोई भी ये कि दल, चाहे बाहरी प्रदेश से हो चाहे इस प्रदेश के लोग हैं, सभी लोग ये कि आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जाति देख करके ये कि काम किया जा रहा है। तो सर इस पर ये कि आपका क्या कहना है सर? बात तो बिल्कुल आप मुद्दे वाला पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी जाति पर काम हो रही है तो इसके पहले भी जो सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही हैं, उनको भी देखा गया तो वहाँ भी जाति देखे काम हो रही थी। ये है कि वहाँ भी हो रही थी अप्रत्यक्ष रूप से या कहीं प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इस समय थोड़ा सा हुआ क्या है कि थोड़ा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहले लोग जातियों के ऊपर हमला करते थे, इनडायरेक्ट करते थे। आजकल जो देखने को मिल रहा है कि हर जगह, चाहे मीडिया हो, चाहे वह गवर्नमेंट का सेक्टर हो, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में चले जाइए तो बड़े पैमाने पे थोड़ा सा वो चीज़ बढ़ के देखने को मिल रहा है। यह बहुत ही शोचनीय और निंदनीय है। डायरेक्ट हो रहा है अभी, अब पहले अप्रत्यक्ष रूप से जे हो रहा था, इनडायरेक्ट हो रहा था, लेकिन हो दोनों सरकार में जे हो रहा था, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब में जे कि हो रही है ये चीज़ें, लेकिन कोई इनडायरेक्ट करता है, कोई डायरेक्ट करता है। सर यही कहना है। बिल्कुल सही आपने कहा। हम न गांधीवादी की बातें कर रहे हैं, न लोहियावाद की बात कर रहे हैं, न डॉक्टर जो हमारे ये भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। हम लोग उस विचारधारा के हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। इस भारत में शांति की हम कामना करते हैं, पूरे विश्व में हम शांति की बात करते हैं। हम जातिवाद की बात करना नहीं चाहते हैं, हम इंसानियत की बात करना चाहते हैं, मानवतावादी की बात करना चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि इस देश में जाति के हिसाब से विकास ना हो, जाति के हिसाब से लोगों को ना देखा जाए। इस देश में जन्मों की जो पूजा हो रही है वो हटा करके जो पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी चल रही है कि व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो उनके कर्म है, कर्म के हिसाब से जो है उनकी सम्मान होनी चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उनकी कदर होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस भारत देश में जन्मों को जो है तवज्जो दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर टैलेंट और प्रतिभा और क्वालिटी है उसको किनारे करते हुए और लोग जन्मों के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म करने वाले व्यक्ति की कदर नहीं की जाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा इस भारत देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी कि मेरा आपसे जे कि अगला सवाल है, चर्चा का विषय है, सवाल नहीं है, कि क्या आप भी मानते हैं कि बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है सर? बिल्कुल चाहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो युवा पीढ़ी आना चाह रही है और वो बदलाव चाह रही है, क्योंकि आज देखिए अगर बदलाव नहीं होगा तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब बिजनेस क्लास लोगों में देखिए, LML का जो वेस्पा का स्कूटर जो बन रहा था उसने चेंज नहीं किया तो लोग उसको छोड़ दिए। आज नोकिया मोबाइल जो है बड़े एंड्रॉइड सेट में नहीं आया तो लोग उसका नाम लेना छोड़ दिए, नोकिया का नामो निशान मिट गया। तो उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां हैं, समय समय पर अगर अपने अंदर हम चेंजिंग नहीं करेंगे, समय समय से हम बदलाव नहीं करेंगे, समय और ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों की रिक्वायरमेंट को, पीपुल की रिक्वायरमेंट को, छात्रों की रिक्वायरमेंट को, नौजवानों की रिक्वायरमेंट को, बेरोजगारी की रिक्वायरमेंट को नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जनमानस है, ये जनतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनतंत्र हमसे दूर चला जाएगा। हम जैसे आज सत्ता से दूर 4 वर्ष सरकार रहने के बाद भी ये पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो रही आज दूर है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम केवल सिर्फ बहन जी को दोषी नहीं दे सकते। इसमें बड़े पैमाने पे जो इसके जो बड़े नेता जो बने हुए हैं, जो बहन जी के कानों तक सही बातों को नहीं जाने देना चाहते हैं, वो बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं, जो बहन जी का कान भरते हैं। और शायद मेरी बातें उनको बुरी लगे, खैर मैं माफ़ी चाहता हूं कि आप बुरा ना लगे, क्योंकि जब आप सरकार में रहते थे तो आपकी तूती बोलती थी और आज सरकार से हटने के बाद आप अब देख लीजिए कि आपका समाज बेरोजगार है, सर्व समाज बेरोजगार है और मीडिया त्राहिमाम कर रहा है। मीडिया स्पष्ट आवाज़ को नहीं दिखाना चाहता है। मीडिया को आज जो है बड़े पैमाने पर मीडिया न कह करके सीधे तौर पे बहुत सारे मीडिया जो है, बहुजन मीडिया है, समाजवादी मीडिया है, तो गांधीवादी मीडिया है, सारे मीडिया ने मिलकर कहा है कि आज की जो मीडिया चल रही है वो गोदी मीडिया है, वो मोदी मीडिया है। तो बड़ा लगता है कि क्या इस देश में 2 तरह की मीडिया चल रही है क्या? एक देश हित में है और एक जो है माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे जो मीडिया चल रही है, क्या ऐसा है क्या? सर हम लोग अपने आप को जे कि बचाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग जे कि का कोई संज्ञा न मिले, कोई जे कि नाम न मिले,
क्योंकि हम लोग जो कि डिजिटल मीडिया से जो कि काम कर रहे हैं, हम लोग जो कि किसी जो कि गोदी मीडिया और किसी राजनीतिक दल से जो कि ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते हैं सर। लेकिन सर जो कि मेरा अब जो कि कुछ ऐसे जो कि विषय पर जो कि हम चर्चा करेंगे सर, कि अभी तक जो कि जो लगा है हमें, वह चीज़ मैं आपसे जो कि पूछना चाहता हूँ कि दलित समाज को गुमराह किया गया, यह किसके द्वारा जो कि किया गया सर? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस है, या भारतीय जनता पार्टी, या फिर जो कि बीएसपी की तरफ से किसके द्वारा जो कि गुमराह किया गया है? गुमराह किया गया है या नहीं किया गया है सर, इसके बारे में? यह सवाल आपने किया है, क्वेश्चन जो किया है, खैर इसके व्याख्या करेंगे तो बड़े पैमाने पे जाएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी भी, जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, वो भी कम नहीं है। जो हमारे अर्जुन खड़गे साहब को आगे करके और वो दलितों का दिखावा का ढोंग करके और दलितों को गुमराह करने का काम किया है। कहीं ना कहीं आज इस देश में अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में जो इनका पीडीए जो चला, उसने भी किया, और जो है बहुजन समाज पार्टी के ही मिशन के बैनर तले जो काशीराम के नाम से जो भीम आर्मी बना करके, और आज हमारे बीच में, आपके बीच में जो दल, बहुत जल्दी दल उन्होंने बना दिया। लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छा है कि समाज की लड़ाई वो लड़ते हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूं, उनको रिस्पेक्ट करता हूं, उनका वेलकम भी करता हूं, उनको वंदन भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं कि दलितों में एक से एक महापुरुष हैं। तो दलित में इस तरीके के पॉलिटिकल स्तर के, युवा स्तर के लीडर भी चाहिए इंडिया में, जो दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, अकलियत के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, अगर इस देश में सर्व समाज में किसी के ऊपर अगर जुर्म अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो मैं किसी का विरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन आज जो है बहुजन समाज पार्टी को वीक करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है कि दगा किसी का सगा नहीं है, जब जी चाहे कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। आज बहुत उत्तर प्रदेश में ऐसे माननीय नेता, माननीय मंत्री मिलेंगे जिनकी दशा और दिशा ठीक नहीं थी, और बहुजन समाज पार्टी ने उनको बोलने का सिखाया, बहुजन समाज पार्टी ने उनको चलने का सिखाया, और बहुजन समाज पार्टी में आकर और नेता बनने के बाद और विश्वास में लेकर के, और उन्होंने विश्वासघात किया, और कल इल्ज़ाम लगा करके और दूसरे दलों में जा कर के आज सत्ता का जो मलाई चख रहे हैं, सत्ता की गोद में जो जाकर के बैठे हुए हैं, चाहे पूर्व की सरकारें हों, चाहे वर्तमान की सरकारें हैं, जिसने जिसने छल किया है, आने वाले दिनों में अगर कहते हैं कि जो आप, इस सृष्टि का नियम है कि आपका जन्म भी होना है तो एक दिन मरण भी होना है। आज जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा, आज सत्ता है, कल सत्ता से हम दूर भी होंगे, और ये किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए। और लोगों ने कहा है कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चित कल। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसे परिणाम भोगने के लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा, ये रियल है। तो कहीं ना कहीं सर, जो कि आपका जो कि कहना है कि अगर ये कि दलित समाज को किसी ने गुमराह किया है, तो वह बीएसपी के अंदर रहे लोग जब बाहर निकलते हैं तो यही लोग जो कि गुमराह जो कि करते हैं, और यही लोग जो कि मलाई नहीं मिलती है तो जिसकी वजह से दलित समाज को इधर से उधर जो कि गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो सर जो कि मेरा जो कि अगला जो विषय है, इस पर जो कि मैं बात करूंगा। सर बहन जी को 2027 में गठबंधन में आना चाहिए या फिर जो कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? अगर गठबंधन में आना चाहिए तो किसके साथ जो कि गठबंधन करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आदरणीय है, वो माननीय है, और इस देश की सिरनी है। सूबे की, इतने बड़े सूबे की 4-4 बार वो सीएम रह चुकी हैं। और आप लोग अगर लखनऊ में एक बार जाकर के अम्बेडकर पार्क देख लीजिएगा, और वहाँ जाने के बाद आपको एहसास होगा कि विश्व में जाने के बाद उतना टूरिस्ट में जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं एंजॉय पे जा रहे हैं अलग कंट्री में, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी जो जन्नत बहन जी ने लखनऊ में बनाया है। और वैसे वैसे 3-4 पार्कों का निर्माण किया है। और वाकई बहन जी सिरनी है, और वाकई जो है वो डरती नहीं है। वाकई सत्ता रहे या न रहे, लेकिन बहन जी वो चीज़ है कि जब अपने पे आ जाती हैं तो आन बान शान और सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करती हैं। लेकिन उम्र का पड़ाव लगता है कि थकान की तरफ ले जा रहा है, कि बहन जी का जोश और जुनून आज भी लगता है कि जब तक बहन जी इस देश में कायम रहेगी तो 4-4 बार इस देश की सीएम बनी है, इस प्रदेश की सीएम बनी है, सॉरी। और जैसे मान लीजिए एक शख्स है जो इस देश की माननीय है,
और देश और प्रदेश और विदेश सब जगह के लोग जानते हैं। तो 3 बार सत्ता में रहने के बाद, 3 बार सीएम रहने के बाद इस देश के पीएम बने। ऐसी दशा पर पूरे देश से आवाज़ आई कि 4 बार इतने बड़े सूबे के सीएम रहने के बाद ऐसी लेडीज आयरन को, शेरनी बहना को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह बातें इस देश की आदरणीय जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे आईएनडीए हो, और चाहे आईएनडीए में जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं वो हो, चाहे बिहार के नीतीश जी हो, चाहे हमारी ममता बहन जी जो वहाँ की सीएम हैं, सबके दिमाग में यह है कि बहन जी तो शासन एक अलग करती हैं, अगर मौका मिल गया तो बहन जी तो वो करके दिखाएंगी जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ। पूरे देश में बहुजन समाज एक बार जग जाएगा। अगर बहुजन समाज जग गया एक बार तो आने वाले दिनों में नैतिकता से अलग हट करके जो लोग काम कर रहे हैं इनका नामो निशान मिट जाएगा। अब बहुजन समाज पार्टी का एक बार आपने देखा था कि 6 महीने की सरकार बनी थी तो किस तरीके से चली थी, और उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था कि यूपी है ही हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ये चीज़ें आज भी मनुवादियों के अंदर, जो दूसरे पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनको ये डर सताता है कि बहन जी बहुत निर्भीक हैं, शेरनी है, वो नीडर है, वो डरती नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ के अगर देश के सत्ता में बीएसपी एक बार आ गई तो दलितों के हक और हुक्म, वंचितों के हक और हुक्म, पिछड़ों के हक और हुक्म और अल्पसंख्यकों के हक हुक्म को बहन जी सर्वोपरि कर दी जाएगी। इसलिए आने वाले दिनों में 85% का सरकार बन जाएगा। ये 85% का नारा देके बहुजन समाज जो पार्टी आई है, किसी भी तरीके से एन केन प्रकरण इनको दबाना है। सब हमारे दोस्त हैं, लेकिन बीएसपी को किसी तरीके से केंद्र में नहीं आने देना है। अंदर से ऊपर से सब इज्जत करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सब मानते हैं, लेकिन अंदर से इनको देख करके चाहते नहीं है कि ये कभी केंद्र में आए। शायद लोग यही चाहते हैं कि इस देश में अच्छा काम नहीं होना चाहिए। यह तो बात आपने जे कि बिल्कुल जे कि सही कहें सर, क्योंकि हम जे कि कई जे कि अभी इंटरव्यू जे कि चल रही है तो मैं कई पीढ़ी लोगों को अभी जे कि कवर किया, सबने जे कि यही जे कि सबसे मैंने यह सवाल किया कि क्या जे कि मायावती जी के साथ जे कि गठबंधन जे कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो सबने कहा जे कि बहन जी हमारी आदर्श हैं। लेकिन वो अंदर से जे कि कह रहे हैं कि आदर्श हैं, लेकिन सामने से क्या कह रहे हैं वो अलग विषय है। लेकिन अभी जो चर्चा का बिल्कुल जो है कि नज़दीक से जे कि मैं बात करना चाहता हूँ सर, कि अभी हाल ही में जे कि कांग्रेस के जे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की अभी अमेरिका में हैं, और अमेरिका से जे कि यह स्पष्ट जे कि कह रहे हैं कि अगर मुझे समय मिला और जे कि वह समय सही आया तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। यह कांग्रेस के राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जी की अभी कह रहे हैं। और जब SC/ST क्रीमी लेयर की जी की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सर उसमें जी कि नरेंद्र मोदी जी ने यह जी की बातें बताया कि आरक्षण को किसी भी हालात में जी कि ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी की कह रहे हैं कि आरक्षण सही समय आने पर हम समाप्त कर देंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? अभी राहुल गांधी जी अमेरिका में ही हैं, अभी अमेरिका से आना उनको जी की बाकी है, और अमेरिका से ही ये सब जी की बातें कह रहे हैं सर। अब इस देश का हम दुर्भाग्य कहेंगे, जब इस देश में कोई घटनाएं घटती है तो नेता प्रतिपक्ष जब सही मौके पर जवाब देना होता है तो वो फ़ौरन चले जाते हैं। और इस देश में जो बड़े पैमाने पे कोई बात होती है तो वर्तमान के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी जो है सही से, पिछली बार जो SC/ST आरक्षण को लेके जो इस 21 अगस्त को जो धरना प्रदर्शन हुआ तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश के दौरे पे चले गए, और जब वो क्लियर नहीं कर पाए तो आज प्रतिपक्ष जो हमारे नेता हैं आदरणीय राहुल जी, वो भी जो है सही जवाब न देना पड़े, मीडिया हमारे सामने न आए, हम जो संदेश देना हो दे दें। ये दोनों लोग सही तरीके से जवाब देना नहीं चाहते हैं, और दलितों से प्रेम भी बना रहे और दलित हमसे नाराज़ भी ना हो कि भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े पैमाने पे दलित हैं और कांग्रेस पार्टी तो भाई वहाँ है ही है। तो दलितों के हड्डी पर कबड्डी खेलने का काम जो पॉलिटिकल पार्टियाँ कर रही हैं, और वो इसलिए कर रही हैं कि हमारे आज राज रत्न अम्बेडकर साहब, चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे ये रामविलास पासवान जी के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान साहब, और रामदास अठावले जी जो केंद्रीय मंत्री हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी राजग के साथ, इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी के नाम पे या बाबा साहब के नाम पे या कांशी राम के साहब के नाम पे या बहुजन मूवमेंट के नाम पे या 85% के नाम पे जो गुमराह किया जा रहा है, हम दूसरे की तरफ उंगली दिखाने से अच्छा ये होता। मेरा तो एक सुझाव है, मैं कोई बहुत ख्याति विद्वान नहीं हूँ, कोई मैं वक्ता नहीं हूँ, कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मेरा एक सुझाव है कि अगर इस देश के
जो दलित के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टियां बना करके जो दलितों को गुमराह किया जा रहा है, दलितों को आपस में जो लड़ाने का काम हो रहा है, ये सभी दलित नेता अगर एक मुश्त हो जाए तो दलितों की इतनी संख्या है कि आने वाले दिनों में ये दलित ओबीसी या माइनॉरिटी अगर आ जाए तो शायद कोई भी डिसीजन लेना, केंद्र में आज इनकी सरकार है, कल दूसरे की रहेगी, परसों किसी और की आएगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिम्मत नहीं करेगा कि कभी ओबीसी के नाम पर, कभी माइनॉरिटी के नाम पर, कभी दलितों के नाम पर, इनके साथ इनका जो हक है उन हकों के साथ हम खिलवाड़ करने के बारे में कभी सपनों में भी सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी कि मेरा अब ऐसा जी कि एक प्रश्न है, थोड़ा सा और जी कि आ गया जी सर। सर जी कि अभी SC/ST क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है, स्वयं डायरेक्ट जो है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं फितरत कब से देख रहा हूँ कि वह डायरेक्ट जो है कि कोई काम नहीं कर रही है। अगर उसे संविधान बदलना है तो उसके छोटे जो कि बड़े पदाधिकारी जो हैं वह जो है कि आवाज़ को उठाते हैं और काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान माननीय नरेंद्र मोदी जी चाणक्य जी के कहे जाने वाले जो मिथ्या है, चाणक्य इतिहास में कहीं नहीं है, फिर भी चाणक्य अमित शाह जी को कहा जा रहा है, तो वह लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी SC/ST क्रीमी लेयर सेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहवा दिया गया कि उसमें वर्गीकरण किया जाए। तो क्या जी मैं जानना चाहता हूँ कि SC/ST का जो क्रीमी लेयर है, उप वर्गीकरण है, यह जो कि लागू हो जाएगा या नहीं होगा सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खैर, ये तो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उनका काम है और लोगों ने याचिका दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे तमाम बुद्धिजीवी और इस देश के एडवोकेट लगे हुए हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि क्रीमी लेयर पे जो बातें आप पूछ रहे हैं, क्रीमी लेयर लागू करने का मतलब यह है कि सदियों से यह हमारा जो देश है पहले मुगलों के अधीन रहा। मुगलों ने बहुत कई सौ वर्षों तक शासन किया और इस देश में 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया और उन अंग्रेज़ों के शासन में इस देश के तथाकथित जो आज बड़े पैमाने पे जो बहुत बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ राजघराने से जो ताल्लुक़ रहते हैं, जो जमींदार टाइप के लोग हैं, वो अंग्रेज़ों ने उनकी गुलामी किया और इस देश के जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी है, उनके अधिकारों को दबा के रखा। तो हर जगह इस देश के जो सही बात करने वाले लोग हैं उनको दबाने की दमनकारी नीति की योजना चलाई जाती है। और सीधे तौर पर मैं ये कहूँ कि इस देश में एक योजना लागू की जाती है, जिस तरीके ने अंग्रेज़ों ने फूट डाला और राज किया, गोरे और कालों को बांट करके, आज अंग्रेज़ों को जाने के बाद से भी इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां वही कर रही है कि अब दलितों से एक बार नारा दिया था मान्यवर साहब ने, जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आज अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब लोगों ने देखा ये तो भाई इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये तो मजबूत होते जा रही हैं। एक बार नारा लगा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो एक बार ऐसे चला कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा। तो दिल्ली तो नहीं गया, लेकिन लखनऊ में कई बार सरकार बना लिया। तो इससे घबराए हुए हैं कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जमानी चलती है, लेकिन सरकार उधर बन जाता है जिस ओर दलितों की टोली चलती है, दलितों की सैलाब चलता है, दलितों का पूरी की पूरी जत्था चलती है, सरकार उधर बन जाती है। इस बात से उनको डर है कि दलित अगर एक तरफ चला गया तो फिर हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर के वो चाह रहे हैं कि दलितों में फूट डाल दो, जो क्रीमी लेयर के नाम पे, जो अदर SC/ST के नाम पर जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में एक चला था सर्वे, मैं नाम नहीं लूँगा किस पॉलिटिकल पार्टी ने चलाया, लेकिन चला था कि गैर जाटों और गैर यादों के खिलाफ एक षड्यंत्र चलाया गया।